बंगाल में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने रबींद्रनाथ ठाकुर का नाम ना सुना हो। लेकिन वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी बातें, सोच और रचनाएं आज भी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। आइए आज हम उनके जीवन और काम को करीब से जानने की कोशिश करें। 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको इलाके में रबींद्रनाथ का जन्म हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के नेता थे और माँ शारदा देवी बहुत ही शांत स्वभाव की थीं। उनके घर का माहौल पढ़ाई, संगीत और कला से भरा हुआ था और उसी माहौल में रबींद्रनाथ बड़े हुए। रबींद्रनाथ को बचपन से ही स्कूल की पढ़ाई पसंद नहीं थी। उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल में कुछ दिन पढ़ाई की, लेकिन मन नहीं लगा। फिर 17 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, पर वहाँ की पढ़ाई भी उन्हें पसंद नहीं आई। वो पढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस लौट आए। लेकिन उस विदेश यात्रा ने उन्हें बहुत कुछ नया सोचने का मौका दिया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। 1878 में उनका पहला कविता संग्रह कवि कहानी छपा। इसके बाद सोनार तारी, बलाका, चित्रा और गीतांजलि जैसी किताबों ने उन्हें एक बड़ा कवि बना दिया। उनकी कविताओं में प्यार, प्रकृति, जीवन और आत्मा की बातें मिलती हैं। कहानियां लिखने में भी रविंद्रनाथ का जवाब नहीं था। गल्प कुछ उनका एक बहुत अच्छा कहानी संग्रह है। पोस्टमास्टर काबुलीवाला, देना पावना जैसी कहानियां आज भी लोगों के दिल को छू जाती हैं। उनके उपन्यास जैसे घरे बायरे, गोरा, चौखेर बाली और योगायोग में समाज और इंसान की गहराई से बातें की गई हैं। उनके लिखे नाटक भी बहुत खास थे। रक्तकरबी, अचलायतन और डाकघर जैसे नाटकों में गहरी सोच और भावनाएं दिखती हैं। उनके निबंध जैसे सभ्यता का संकट, राष्ट्रीयता और धर्म हमें सोचने और समझने की एक नई नजरिया देते हैं। रबींद्रनाथ ने लगभग 2200 गाने लिखे। इनसे बना रबींद्र संगीत बंगाल की आत्मा बन गया। अमार सोनार बांग्ला, एकला चलो रे, शाद सागर पार और आनंद धारा बहीचे भुवने जैसे गाने लोगों के दिलों को छूते हैं। उनके नृत्य नाटकों जैसे चंडालिका और चित्रांगदा में भी बहुत रचनात्मकता है। 1913 में उन्हें गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहले एशियाई थे जिन्हें ये सम्मान मिला। इसके बाद उन्होंने दुनिया के कई देशों का दौरा किया और शांति और इंसानियत का संदेश फैलाया। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक स्कूल की शुरुआत की, जो आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं थी, बल्कि प्रकृति, कला और जीवन को समझने की भी शिक्षा दी जाती थी। रबींद्रनाथ राजनीति में सीधे शामिल नहीं थे, लेकिन उनका सोच बहुत गहरा था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिली नाइट की उपाधि लौटा दी। वे मानते थे कि असली राजनीति वही है जो इंसानियत को साथ रखे। उनके जीवन के आखिरी हिस्से में उन्होंने पेंटिंग भी शुरू की। उन्होंने कई अजीब और अनोखी तस्वीरें बनाई, जो आज भी दुनिया की अलग अलग आर्ट गैलरी में देखी जा सकती हैं। 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कविताएं, कहानियां, गाने और सोच आज भी हमारे साथ हैं। हर पीढ़ी में रबींद्रनाथ ठाकुर एक नई प्रेरणा बनकर लौटते हैं। अगर कोई तेरी पुकार नहीं सुनता तो अकेले ही चल पड़। रबींद्रनाथ हमें सिखाते हैं कि अपने रास्ते खुद बनाना पड़ता है और उसी में असली शक्ति है। तो ये थी रबींद्रनाथ ठाकुर की जिंदगी की एक झलक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए जुड़े रहिए।